साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। ठीक है, ओके। तो अब आप समझिए क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से। तो 6 वर्षों में तो कोई राशि 59,200 हो जाती है। ठीक है, ओके। और 10 वर्षों में हो जाती है आपकी 72,200। अगर जो आपका दर है, ब्याज की दर है, अगर 2% और अधिक होते, ठीक है, तो आपकी 76,000 कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाती। ठीक है, तो देखिए आपका 2 वर्षों में 6 वर्षों में इतना हो रहा है, 7-10 वर्षों में इतना। ठीक है, तो अगर हम 10 वर्ष में आपका कितना मिश्रधन बन रहा है, 72,200 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है, 72,200 रुपये ये होगा आपका। ठीक है, राशि कोई 10 वर्ष में। और 6 वर्षों में कितनी बन रही है, 59,200। कितना, 59,200। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसे सॉल्व। अब करेंगे इसे, ठीक है, अब निकाल लेंगे, इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो 10 वर्ष में 72,200 और 6 वर्ष में 59,200। तो आपका देखिए 10 वर्ष में 6 वर्ष गया, मतलब 4 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा आपका। ओके, 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा, देखिए 72,200 में से 59,200 घटाएंगे। ठीक है, तो 0 0 0, ठीक है, 12 में 3 और होगा आपका 6 से गया 1, मतलब 13,000 रुपये ये। ओके, अगर 4 वर्ष में ब्याज हमारा 13,000 रुपये बनेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होएगा हमारा। ठीक है, कितना होगा 1 वर्ष का ब्याज, तो 4 से लगा रहे हैं भाग, 4 दिया 12 से लगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 20, 50, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 3,250 रुपये। कितना, 3,250 रुपये। जब 1 वर्ष का ब्याज ये हो रहा है आपका, तो 10 वर्षों में कोई राशि 72,200 हो जाती है। ठीक है, तो आपका जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 3,250 रुपये है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका, तो 3,250 में लगाना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 32,500 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष का ब्याज, 32,500 हो जाएगा। और राशि कितनी हो रही है, 72,500। ये क्या है आपका अमाउंट दिया गया है, क्या दिया गया है, अमाउंट, क्योंकि इसमें आपका ब्याज शामिल है मूलधन में। ठीक है, मूलधन तो आपको निकालना ही है। ठीक है, मूलधन सबसे पहले पता चलेगा तभी तो टाइम निकलेगा आपका। जब मूलधन और ब्याज होता है वो कहते हैं आपको मिश्रण, ये क्या है आपका मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए जब 32,500 हमारा ब्याज बनना है, तो मूलधन क्या होगा हमारा, 72,200 में से 32,000 आप 500 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन। ठीक है, तो 32,200 में से 72,200 में से हम 32,500 घटा देंगे। ठीक है, तो 0 और 0, 12 में से 5 गया 7, 11 11 में से 2 गया 9 और 6 6 में से 3 गया 3, मतलब 39,700 रुपये। ठीक है, ओके। तो देखें, यदि ब्याज दर 2% होती तो अब सबसे पहले आपको अब इसका निकालना पड़ेगा दर। क्या निकालना पड़ेगा, दर। ठीक है, तो अगर हम दर निकालेंगे तो अब आप देखें, तो दर का कंसेप्ट क्या होता है हमारा, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी, बट्टी का आपका 100 होएगा। ठीक है, अगर हमारा ब्याज अगर हम देखे जाएँ, अगर ब्याज हमको 32,500 लिखें तो टाइम लिखना पड़ेगा आपका 10 वर्ष का। ठीक है, अगर ब्याज हम 3,250 लिखें तो वह टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष का। ठीक है, तो हम कितना लिखते हैं ब्याज, 32,500। ओके, तो आपका 32,500 लिखते हैं। मूलधन क्या है आपका, मूलधन हमारा कितना निकला है, 39,700 रुपये निकला है। दर आपको ज्ञात करना है और टाइम कितना हुआ था आपका, 32,500 लिखा है, मतलब 10 वर्ष का टाइम। ओके, बट्टी का आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है,
ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 32,500 बराबर का 3,970 आर इंटू आर। ठीक है, अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 32,500 बट्टे का 3,970। ओके, जीरो से जीरो गया आपका। ठीक है, आप देखें, देखिए पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले अगले 4 वर्षों के लिए 7% दर तथा अगले 4 वर्षों के लिए 7.5% दर। ठीक है, 7.5% दर हो तो एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो देखें आपका, तो देखिए सबसे पहले तो हमको देखना मूलधन हमारा कितना दिया गया है। ओके, 18,800 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, पहले 3 वर्षों के लिए 6% इधर, अगले 4 वर्ष के लिए 7% की दर से, और 4 वर्ष के लिए 7%, 7.5% की दर से एक आदमी 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। तो ब्याज आपका कितना होगा। ठीक है, ओके, तो अब आप देखें, तो देखिए अगर हमारी राशि, अगर SI1 निकाल लेंगे हम, तो हमारा निवेश कितना कर रहा है 18,800। ठीक है, तो 18,800 रुपये तो आपका है 3 वर्ष के लिए 6% की दर, मतलब 6% की दर 3 वर्ष का टाइम, ये क्या होगा PRT बट्टे में आपका 100। ओके, तो देखिए आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, अब क्या होगा 188 इंटू 18। ओके, ये हो गया आपका SI1। ठीक है, 188 इंटू का 18। ओके, अब 188 इंटू 18 करेंगे तो आपको कितना आएगा, आप SI1 8 64, 4 से जाएगी 6, ये हो गया 7, 8 7 15। ओके, 881 और 8 तीन से लगी 1 33, और SI1 आपका 3,384 रुपया। ठीक है, ओके, अब देखिए अगले 4 वर्षों के लिए 7% दर। ओके, कितने, अगले 4 वर्षों के लिए 7% की दर। ठीक है, तो हम निकालेंगे SI2। अब क्या निकालेंगे, SI2 18,800 रुपया है, और 4 वर्ष के लिए 7% दर, 7% दर 4 वर्ष के लिए, बट्टे आपका 100। ओके, ठीक है, तो आपका देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब रह गया 188 और 7 चौका 28, 188 इंटू 28। ओके, अब 188 इंटू 28 करेंगे आप, 8 8 64, हासिल लगा 6, 7 15 और 6 12, 2 लगी 1 5। SI2 कितना आ गया आपका 5,264 रुपये। ओके, SI2 कितना आ गया आपका 5,264 रुपये। ठीक है, अब देखिए आपका अगले 4 वर्षों के लिए 7.5% इधर, 7.5 मतलब 7.5% इधर। ओके, तो ऐसे ही आप 3 निकालेंगे, 18,800 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 बट्टे का 2 भी लिख सकते हैं, और 4 वर्ष का तो आपका टाइम है ही, बट्टे का आपका 100, इससे काटेंगे आपको 2 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 188, 15 इंटू 2 30, अब 188 इंटू 30 करेंगे तो जीरो को रखेंगे साइड में, 3 से करें मल्टीप्लाई, 8 3 24, हासिल लगा 2 और 2 और 5, मतलब 5,654। ये क्या आपका SI3
SI1, SI2, SI3। ओके ओके। आप देखें ये आपका सब चीज़ निकल गया, SI1 निकल गया, SI2 निकल गया, SI3 निकल गया। पहला ब्याज हमें कितना मिलेगा, 3,384 रुपया का। और दूसरा ब्याज हमारा है 5,264 रुपये का। और तीसरा ब्याज हमारा 5,640 का। तो हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 3,384 रुपया फर्स्ट का है। दूसरा ब्याज कितना है हमारा, 5,264 रुपया है। तीसरा है हमारा 5,640 रुपया है, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम सबको। ओके ठीक। अब देखिए ऐड करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 18, 18 की हासिल 1, 4 2 6, 6 2 12, 6 और 6 12, 12 की तो हासिल लगी 1, ठीक है। 4 और 14 मतलब 14,288 रुपया। ये क्या है आपका ब्याज, ओके। 14,288 रुपया, मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, ठीक है। ओके। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखें, कंडीशन क्या करिए, लोग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर ले रहा है, ठीक है। अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर पर, और इसके बाद वह 4 वर्षों के लिए 10% की दर पर साधारण ब्याज यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओके। तो देखिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने का है। देखिए 8,000 रुपये आपका है 5 वर्ष के लिए और 6 वर्ष परसेंट के लिए, ठीक है। तो आप देखिए SI1 निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा मूलधन हमारा 8,000 रुपये है और दर 6% का है और 5 वर्ष का टाइम है, बट्टे का आपका 100 होगी। तो आपको SI1 कितना बनेगा आपका, 80 × 6, ठीक है। देखिए 80 × 6 × 5 मतलब 30, 80 × 30 मतलब 2,400। ओके, ये क्या होगा आपका SI1 हो गया, ठीक है। SI1 कितना हो गया आपका, 2,400 रुपये हो गया, ठीक है। ओके। अब देखें 3 वर्षों के लिए 8% की दर। अब हम SI2 निकालेंगे, ठीक है। तो 8,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 8% की दर, मतलब 8% का दर और 3 वर्ष का टाइम, ओके। बट्टे आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब देखिए 80 इंटू का 8 24। अब 80 × 24 करेंगे, जीरो रखेंगे साइड में, 8 चौका 32, 3 और 16 3 19, मतलब SI2 आपका 1,920 रुपये, ठीक है। इसके बाद 4 वर्षों के लिए 10% की दर, ओके। अब देखिए आपका SI3, ओके। तो 8,000 रुपये की तो आपकी राशि है, बाद वाली पर 4 वर्षों के लिए 10% की दर, 4 वर्ष का टाइम, बट्टे का आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। ओके। अब आप देखें 80 × 10 800, 800 × 4 3200, कितना, 3200 रुपये, ओके, ठीक है। तो देखें आपका SI1 तो आया 2,400 रुपये, SI2 आया आपका 1,920 रुपये ब्याज और SI3 आया आपका 3,200 रुपये ब्याज। तो देखें हमारा टोटल ब्याज बन कितना रहा है, ठीक है।
ओके। तो टोटल ब्याज हमारा कितना बनना है, तो देखिए टोटल ब्याज के लिए क्या करना, हम इन सबको जोड़ना पड़ेगा तब आपका निकलेगा ब्याज, ठीक है। तो 2400, 1920 और ये होगा आपको 3200। ओके, अब हम करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो 0 और 2 और देखिए 4 9 13, 13 में 2 गया, 13 और 2 15, 15 की 5 लगी 1, ठीक है। 3 और 1 4 और 4 और 1 7, मतलब 7520 रुपये आंसर। कितना? 7520 रुपये आंसर, ठीक है। कौन सा है आपका? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर पर 6000 रुपये पर होगा, ठीक है। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर पर 6000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। तो आप एक चीज़ समझिए, ये क्या कह रहा है, जो 5 वर्ष में 4% की दर से 6000 रुपये पर जो ब्याज होगा, वही ब्याज 8000 रुपये 3% की दर से कितने समय में होगा। ओके, कितने समय में होगा। तो आपको देखिए, अगर हमारा 6000 ऐसे ही मान लेते, ठीक, ऐसे ही बनवा लेते हैं। तो आपको देखिए 6000 रुपये दिया गया है, ठीक है, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है 4% का, और 5 वर्ष का टाइम दिया गया है आपका। 100/100 आएगा, 2 जीरो आपका 2 जीरो गया। अब 60 × 4 240, 240 × 5 1200। ये क्या होगा आपका ब्याज? 1200 रुपया अगर ब्याज आया ही इस वाले पे, ठीक है। तो ये 1200 रुपये ब्याज कितने समय में आएगा 8000 रुपये की राशि पर 3% की दर से कितने समय में आएगा। तो देखिए आपका 1200, इसे सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, ब्याज इसे लिख सकते हैं 1200 रुपये, 8000 रुपये की राशि मूलधन, और 3 वर्ष का टाइम बट्टे का आपका इंटू टी बट्टे का आपका 100। ओके, तो देखिए हमारा 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब देखिए 1200 बराबर क्या होगा हमारा 80 × 3, मतलब 240 इंटू टी। ओके, 240 इंटू का टी। अगर टी बराबर निकालेंगे हम तो क्या होगा हमारा 1200 बट्टे का 240। अगर 240 हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 वर्ष, मतलब 5 साल। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। किसी धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 9 वर्षों का ब्याज 729 रुपये है, यह राशि कितनी है। तो देखिए आपका ये क्या दिया गया है, हमें 729 ब्याज दिया गया है, मतलब आपको क्या दिया गया है, ऐसा ही दिया गया है। तो ऐसे ही बराबर तो आपको P × R × T होता है, बट्टी में आपका 100 होता है, ठीक है। तो जब ऐसे ही बराबर हमको 729 रुपये दिया गया है, राशि कितनी है, मूलधन तो आपको ज्ञात करना है, 3% की दर है, 9 वर्ष का टाइम है, बट्टे में आपका 100 हो गया। 9 से इसे काटेंगे तो 81 बार, 3 से इसे काटेंगे 27 बार। अब देखिए जब 27 बराबर का x बट्टे का 100 है, कुछ नहीं है तो इस बट्टे में एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 27 × 100 मतलब 2700, कितना 2700। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 324 रुपये है, वह धन कितना है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर साधारण ब्याज दिया गया तो ऐसे बराबर क्या होता है, आपको मूलधन, समय और दर इंटू समय। ओके, आप देखिए आपका साधारण ब्याज दिया गया है 324, फिर वह धन कितना था, हमको मूलधन ज्ञात करना है, दर 6% का दिया गया है, टाइम भी 3 वर्ष का दिया गया है, बट्टे आपका 100 हो गया, ठीक है। अगर 6 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा आपका 54 बार, 6 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 18 बार। अब देखिए 18 बराबर 100 बट्टे का 100, कुछ नहीं है इसमें, तो बट्टे में एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 × 100 मतलब 1800 रुपये। 1800 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। विनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्षों के लिए
400 रुपये उधार लिए उसे कितना धन ब्याज के रूप में देना होगा। तो देखें, जो आपका ब्याज के रूप में देना होता है, आपको ब्याज याद करना है। तो ठीक है, तो देखिए ब्याज होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन इंटू समय इंटू दर होता है। क्या होता है आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर होता है, बट्टे आपको होता है तब 100। तो देखिए राशि कितनी आपका 4,000 उधार ले रहा है, मतलब 400 रुपये तक मूलधन हो गया। दर आपका 12% का है, टाइम 5/2 है। ओके, ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट देंगे। ठीक, अब देखिए 2 से इसे काट दें 2। अब देखिए 12 × 2 24, 24 इंटू 12 24, 24 इंटू 5 120। ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ, ऑप्शन ए सी इज योर राइट आंसर। 2100 रुपये का 7 सही 3/4% प्रति वर्ष प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए अगर हमारा साधारण ब्याज निकालना है तो ऐसे बराबर होता है आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो मूलधन तो आपका 2100 रुपये है, दर हमारा 7 सही 3/4। अगर इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो अगर सिंपल रूप में लिखेंगे तो क्या होता है 7 × 4 = 28 और 31 का आपका 4 इंटू 12 बट्टे में आपका 100। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया, 4 से 12 काट दिया 3 बार। ठीक है, अब देखिए 21 इंटू 31 इंटू का 3। ओके, तो देखिए 21 63 इंटू 63 इंटू 31। ओके, और 31 इंटू 63 मतलब 1900 जी आर। ठीक है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको साधारण ब्याज याद करना है। तो साधारण ब्याज और क्या था हमारा मूलधन इंटू समय इंटू दर होता है। ठीक है, मूलधन आपका 2500 रुपये है, इंटू दर आपका 4% है, समय 3 वर्ष का है, बट्टे का आपका हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब देखिए ऐसे ही बराबर 25 इंटू 100 और ये आपको चला इंटू 3। अगर 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा आपको 300 होगा। क्या होगा 300 ब्याज। ओके, और ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 3000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए अगर हमारा ऐसे बराबर क्या होता है, हमारा पी दिया गया है 3000 रुपये दिया गया है मूलधन, 9% का दर दिया गया है, 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, बट्टी में आ जाएगा आपका 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब 30 इंटू देखिए 30 इंटू 9 मतलब 227। ओके, 70 इंटू 3। ओके, 270 इंटू 3 करेंगे 27 थी होता है आपका 81। जीरो लगेगा साइड में, मतलब 810 रुपये। ये क्या है हमारा ब्याज। ओके, 810 किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यदि 1100 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। ओके, तो देखिए हमारा 1100 रुपये है 7% की दर से, और टाइम दिया गया है हमारा 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद जो है आपका ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो आपको देखिए ब्याज याद करना है। तो आपका ब्याज बराबर करता है हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का 100। पी से मूलधन, आर से दर, टी से टाइम। ओके, तो अब आप देखें अगर हमारी राशि 1100 रुपये है, दर हमारा 7% का है, टाइम 3 वर्ष का है, बट्टी का आपको 100 दिया गया है। ठीक है, ओके, तो देखें 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ठीक, अब देखिए 11 सत्तर होता है आपको 77। ऐसे ही बराबर निकालने तो ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा 11 इंटू 7 77 इंटू 3। ओके, अगर देखिए 77 इंटू 3 करेंगे आप तो 7 के 21 हाथ लगी 2 और ये हो गया 23, मतलब 231 रुपये। कितना ब्याज 231 रुपये हमारा हो गया ब्याज। ओके, 231 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर 231। ठीक है, ओके, यदि
₹2,500 को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। ओके, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी राशि कितनी है, ₹2,500 है। दर हमारा 8% है। 4 वर्ष के लिए क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। जो 4 वर्ष के बाद आपका ब्याज कितना होगा। ठीक है, तुमको ब्याज याद करना है। तो ब्याज का हमारा क्या होता है, ट्रिक। ओके, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का मतलब का 100 होता है। ठीक है, तो अगर हमारा ब्याज हमको याद करना है तो हमारा पी इंटू पी मतलब मूलधन आपका कितना है, ₹2,500 राशि है आपकी। दर 8% है। टाइम कितना, 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष का टाइम है। बट्टे का आपका 100। ओके, ठीक है। अब देखिए हम 2 जीरो से हमारा 2 जीरो काट दिया। ठीक है, अब क्या रहेगा, 25, 8 और 4, 25 अट्ठे 200, 200 इंटू 4 800। तो 200 इंटू 4 मतलब 800। ओके, ये क्या आया हमारा ब्याज, मतलब ₹800। ओके, ₹800, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। रघु ₹1,500 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज दर पर ऋण लेता है। रघु द्वारा दिया गया मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए जो आपका रघु है वो ₹1,500 है। वो 3 वर्ष के लिए मतलब 3 साल के लिए 10% की दर पर उधार देता है। ठीक है, तो ऋण लेता है, मतलब ऋण उधार लेता है 10% की दर से। ठीक है, रघु द्वारा दिया गया मिश्र धन क्या होगा। ओके, तो आप पहले तो मिश्र धन का मतलब समझ लीजिए। मिश्र धन क्या होगा, मतलब मिश्र धन। ओके, तो मिश्र धन क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। ओके, मतलब मूलधन और ब्याज मिलाकर आपका बनता है मिश्र धन। ओके, तो देखिए आपको अभी हमको मूलधन तो पता है, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको ब्याज निकालना पड़ेगा तो ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, पी कितना है आपका, ₹1,500 मूलधन है। ओके, इंटू आर कितना है आपका 10% है, इंटू टी 3 वर्ष का है, बट्टे का आपका 100। ओके, तो देखें 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया। अब देखें 150, 1 10 15 इंटू 10 150, 150 इंटू 3 150 इंटू 3 450। ओके, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, 450 ये क्या है आपका ब्याज आया है। ठीक है, अगर ₹450 आपका ब्याज है तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन जब आपका ₹1,500 है और ब्याज कितना है आपका 450। ओके, तो टोटल कितना हो गया आपका 1950। ये क्या है आपका मिश्र धन। ओके, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन कितना आपका 1950। 1950 किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ₹2,100 का 7 सही 3/4% वार्षिक दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपका साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन आपका ₹2,100 है और दर कितना है आपका 25/4, 25 ऊपर 4 नीचे, टाइम आपका 12 वर्ष है। ओके, बट्टे में आपका 100। अगर 4 से हम 12 काटें 3 बार और 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे तो देखिए आपका 21 इंटू 75। ठीक है, तो देखिए 21 पंजे होते हैं 105, आपका 10 आ गया और 21 1 27 और 10 157। ठीक है, मतलब 1575। ओके, 1575 राइट आंसर आएगा। ठीक है, लिख लेना आप 1575। ओके, किसी धनराशि पर 15/4% वार्षिक दर से 7/3 वर्षों का साधारण ब्याज ₹210 है। राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, पी होता है, आर होता है, इंटू टी होता है, बट्टे का होता है आपका 100। तो अगर ऐसा ही बराबर हमारा 210 दिया गया है, मूलधन हमको ज्ञात करना है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दर आपका 15/4 है, टाइम आपका 7/3 है। ओके, बट्टे में आपका 100। ओके, जो देखिए ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर
3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। ओके, अब देखिए 21 बराबर 7x बट्टे का 20। ओके, कितना 80। अगर 7 से काटें 30 बार, अब देखिए x बराबर 30 इंटू 80 मतलब 200, 2400 रुपये। ओके, 2400 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये 4080 रुपये बन जाएंगे? तो देखिए, अगर 3000 रुपये हैं आपके, 3000 से हमको कितने बनाने हैं? 4080 रुपये बनाने हैं। ठीक है, 12% की दर से, कितने की? 12% की दर से अगर 3000 से 4080 बनेंगे तो आपका ब्याज कितने का मिलेगा? 1080 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने मिलेगा? 1080 रुपये ब्याज। डिफरेंट होगा वही क्या होगा आपका ब्याज 1080 रुपये। टाइम ज्ञात करना है तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बट्टे होता है आपका 100। ओके, तो देखिए आपका ब्याज कितना मिल रहा है? 1080 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मूलधन आपका 3000 रुपये है। ओके, दर 12% है। टी बट्टे का आपका हो गया 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। आप देखिए अब 1080 बराबर का 30 इंटू 12 मतलब 360 इंटू का टी। अगर टी बराबर लगाएंगे तो 360 लग जाएगा भाग, कितने आएगा पूरा? 3 वर्ष। ओके, और 3 वर्ष, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 6000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए आपका साधारण ब्याज का क्या टिक होता है? आपका पी होता है, आर होता है, टी होता है, बट्टी में होता है आपका 100। ओके, देखिए साधारण ब्याज की याद करना है तो पी का मतलब होता है मूलधन, मतलब 6000 रुपये आपका मूलधन है। दर 4% की है। टाइम 5 वर्ष का है। बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 60 इंटू 4 240, 240 इंटू 5 1200 रुपये। ये क्या है आपका ब्याज? 1200 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, एक धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, वह मूलधन कितना था? ठीक है, तो देखिए आपका जो 5 वर्षों में हो रहा है, कितना हो रहा है? 2600। इसमें क्या आपका ब्याज शामिल है। ठीक है, ये क्या आपका मिश्रण है। और 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 2240। तो आपको डिफरेंट निकाल लेंगे तो देखिए 3 वर्ष का कितना आएगा आपका? 3 वर्ष का आएगा 360, मतलब 3 वर्ष का 360 रुपये ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा? 120 रुपये। जब 1 वर्ष का 120 रुपये तो 5 वर्ष में कितना हो रही है? 2600। तो जब 1 वर्ष का 120 रुपये तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 600। अब 2600 में से आप 600 घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, और यही हो गया आपका राइट आंसर। 6000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए आपका साधारण ब्याज का क्या टिक होता है? आपका पी होता है, आर होता है, टी होता है, बट्टी में होता है आपका 100। ओके, देखिए साधारण ब्याज की याद करना है तो पी का मतलब होता है मूलधन, मतलब 6000 रुपये आपका मूलधन है। दर 4% की है। टाइम 5 वर्ष का है। बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 60 इंटू 4 240, 240 इंटू 5 1200 रुपये। ये क्या है आपका ब्याज? 1200 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके।